हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D रिलेटिव मोशन यानी 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन और साथ में कुछ इसकी प्रॉब्लम्स। तो 2D रिलेटिव मोशन क्या होता क्या है? अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनली मूव करे, 2 डायमेंशनली मीन्स जैसे एक तो एक्स डायरेक्शन होती है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो समझो 1D है वो, या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो भी 1D है। लेकिन अगर वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट है ए, देखो इस पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करें तो इस पॉइंट पर ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी दो डायरेक्शनों में डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उनमें से एक 2 डायमेंशनली हो या दोनों 2 डायमेंशनली हो, या एक 2D में हो और दूसरा 1D में हो, तो हम जो रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो हमारे बेसिक फॉर्मूले जो 1D मोशन में है उसी से करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ये 30 डिग्री एंगल के साथ, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अभी मैंने बताया दो ऑब्जेक्ट 2D में भी मोशन कर सकते हैं और एक 2D या एक 1D में भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हमें ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला वही लगेगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। लेकिन जो व्हीकल ए है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपने एक्स और वाई दोनों ही कंपोनेंटों में क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वैल्यू बनेगी 20 cos 30 बनेगी, है ना। वी एक्स जो बनेगी वो 20 cos 30, इसको आई से डिनोट कर देते हैं हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें। cos 30 की वैल्यू होती है भाई √3/2, तो 10√3 आई वेलोसिटी ये एक्स डायरेक्शन में हुई। और वाई डायरेक्शन में इसको लिख सकते हैं हम वी वाई 20 sin 30 की वैल्यू हाफ, तो 10 ये जे हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में लिखें तो जे कैप, इसको लिख देंगे आई कैप। तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी वी एक्स प्लस वी वाई, तो वी ए की जगह लिख देंगे वी एक्स प्लस वी वाई और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे लिख देंगे। वी एक्स कितनी है 10√3 आई और वी वाई कितना 10 जे और वी भी कितना 10। अब जो भी आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको भी हम 10 आई ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम रिलेटिव मोशन फाइंड कर सकते हैं। आई कॉमन ले सकते हैं और 10√3 प्लस 10 ब्रैकेट आई लिख सकते हैं इसको 10√3, क्योंकि 10√3 माइनस 10 और ये आई कैप प्लस 10 जे। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक है 2 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं 2D रिलेटिव मोशन से रिलेटेड, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम 2D रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, और रिवर स्विमर प्रॉब्लम हुई, और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये सब 2D रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस जो करूंगा नेक्स्ट में ये रेन मैन प्रॉब्लम करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एरोप्लेन विंड या रिवर स्विमर, इस तरह की वीडियोस मैं कोशिश करूंगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम में बेसिकली हमें पहले ये जानना जरूरी है कि रेन के साथ ना ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम अपने थोड़े फिजिकल जो एक्सपीरियंस है उनकी हमें हेल्प लेनी होती है। तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे वर्टिकली डायरेक्शन में रेन फॉल कर रही है और हम रेन में मोशन में हैं, बारिश के मौसम में हम मोशन कर रहे हैं, रेन वर्टिकली फॉल है,
तो हमें छाते को किस डायरेक्शन में, किस एंगल पर हमें एडजस्ट करना है कि पानी हमारे सर पर ना आए। ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं कि जब बारिश पड़ती है वर्टिकली और जब हम एक जगह खड़े रहते हैं तो हमें बिल्कुल अपने ऊपर, जैसे ये देखो ना, वी एम मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन अगर जीरो, अगर हम खड़े हैं एक जगह और बारिश वर्टिकली ऊपर से नीचे तक पड़ रही है तो हम छाते को इस डायरेक्शन में रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम मोशन करते हैं तो हमें छाते को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना पड़ जाता है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है रिलेटिव मोशन। जैसे ही हम मोशन में होते हैं, और चूंकि रेन भी मोशन में है, तो जो रिजल्टेंट कंडीशन है हमारी वेलोसिटी की और रेन की वेलोसिटी, वो चेंज हो जाती है और उसी डायरेक्शन में हमें अपने छाते को रखना होता है। तो ये जो छाता हमने रख रखा है अपने से थोड़ा सा आगे की तरफ, तो ये एक रिजल्टेंट लाइन हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम समझ गए कि जब हम चलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉलिंग में, जब बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड होती है तो हम अपने छाते को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे। ठीक है, और बाय द वे अगर रेन ऑलरेडी किसी एंगल पर ड्रॉप है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 में ये जो रेन है ये 30 डिग्री पर ड्रॉप है वर्टिकल से, तो ओवरऑल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो हमें किस एंगल पर आगे की तरफ को छाता झुकाना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर ये छाता एक्चुअली अगर ये रेन 30 डिग्री पर ही ऑलरेडी आ रही है अर्थ पर, तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये ऐसा लगे जैसे ये हमारे बिल्कुल सर पर है। ठीक है, ये हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जब हम आगे की तरफ चलते हैं यानी प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ को चलते हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन ये है। ठीक है, अगर हम प्लस एक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें ये आगे की तरफ झुकानी पड़ती है। ये कह रहा है कि हम क्या करें और किस वेलोसिटी से किधर चलें कि ये हमें अपने वर्टिकल, हमें ऐसा लगे कि रेन हमारे वर्टिकल है, तो ऑलरेडी हमें छाता भी वर्टिकल पे ले जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हमें छाते को मोशन की कंडीशन में पीछे को ले जाना है तो हमें पीछे की तरफ चलना होगा। वी एम जो होगा, मैन की जो वेलोसिटी होगी वो माइनस वी एम आई हम यहाँ पर मानेंगे। बस इसमें 2 पॉइंट हमें मेनली याद रखना है और इन प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। पहली जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि अगर वर्टिकली ड्रॉप हो रही है रेन, तो जब हम चलेंगे तो छाते को आगे की तरफ हम जो है उसको झुकाएंगे। और अगर ऑलरेडी रेन 30 डिग्री पर है और वो पूछा जाए कि हमें क्या करें कि हम अगर हमें रेन ऐसा लगे जैसे ये हमारे सर पर ही हो, बिल्कुल वर्टिकली हो, यानी छाते को हम अपने बिल्कुल वर्टिकल कैसे एडजस्ट करें, तो उस कंडीशन में हमें आगे की जगह पीछे को चलना होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि जो रेन है वो वर्टिकली 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे वर्टिकली अर्थ पर आ रही है और हम 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब हम प्लस एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑलरेडी हमें अपने छाते को आगे की तरफ झुकाना होगा रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, यानी हमारी वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ चुका है। तो देखो, अगर ये वेक्टर रिजल्टेंट है, क्योंकि वी आर नीचे की तरफ लेंगे हम, क्लियर, ये मेन पॉइंट है, ओरिजिन कह सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेक्टर ये हो गया, रिजल्टेंट ये है। तो अगर हम वी आर एम फाइंड करें तो वी आर माइनस वी एम, तो वी आर की वैल्यू जो लेंगे यहाँ पर 35 जे डायरेक्शन में लेंगे और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और जो वी एम है 15 आई, माइनस का 15 आई। अब देखें जरा, माइनस हो गया ना, तो अगर इसको रिजल्टेंट बनाना है तो ये हम इसको 15 इधर ले सकते हैं ना, 15 मीटर पर सेकेंड वी एम एज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको इधर, अगर ये एल्फा है तो ये भी एल्फा, तो हमें एक्चुअली एल्फा फाइंड करना है यहाँ पर।
तो टेन अल्फा अप्लाई करेंगे हम। टेन अल्फा होता है दिस अपॉन दिस, यानी 15/35, 15/35, 3/7। अल्फा हो गया टेन इनवर्स 3/7। तो एग्जाम में कभी कभी जो ये एंगल हमसे ये पूछा जा सकता है कभी, इस एंगल को बताओ, तो हम अल्फा ही निकाल के छोड़ आते हैं। ध्यान रखना है 90 में से इस अल्फा को माइनस करना होगा, तब ये एंगल आ जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम क्लियर। दूसरी ये देख लेते हैं, सेम। इसमें 30 डिग्री पर रेन पड़ रही है और पूछा गया है कि हम क्या करें कि हमें ऐसा लगे कि रेन हमारे वर्टिकली फॉल है। ठीक है, तो हमें रिलेटिव मोशन देना होगा रेन के रेस्पेक्ट में। तो हमें पता है अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये डाउन जाएगा, ठीक है, छाता और डाउन जाएगा। तो हमें पीछे की तरफ चलना होगा, तो ये रिजल्टेंट जो होगा ये बैक में जाएगा। तो हमने मान लिया भाई वी एम वेलोसिटी है, वो उस वेलोसिटी पर ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम वी आर एम यानी वी आर माइनस वी एम। तो वी आर क्या है, वी आर तो भाई देखो ये वी आर वेलोसिटी, ये इसका एक कंपोनेंट तो ये हो गया 20 cos 30, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 30, ये हो जाएगा वी वाई इसका, यानी 10 वी वाई हो जाएगा आपका 10 आई माइनस का 10 आई, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। और ये हो जाएगा 20 cos 30 यानी cos 30 √3/10 √3, और ये हो जाएगा माइनस का जे। तो नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जे लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 10 यहाँ लिख लेते हैं, -10 √3 जे। तो वी आर की जगह क्या लिखेंगे भाई, माइनस का 10 आई और माइनस का 10 √3 जे। क्लियर। और वी एम क्या है, ये माइनस का वी एम है, माइनस पहले तो क्या हो गया प्लस का वी एम आई। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, आई कॉमन लो। यहां से वी एम बचा और यहां से -10 बचा, माइनस का 10 √3 जे बचा, कुछ है ही नहीं। ये आ गया वी आर एम। हमें चाहिए वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो भाई वेलोसिटी ऑफ रेन क्या कभी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग नहीं हो सकती ना। तो हम इस टर्म को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, यानी वी एम -10 इंटू आई बराबर 0, और यहां से आ गया वी एम इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी हम अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलें इस कंडीशन में, तो हमें ऐसा लगेगा कि रेन हमारे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, और उस कंडीशन में छाते को हम अपने सर के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।